नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश अपने बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में हमारे टॉपिक आज नया टॉपिक चलेगा क्रिया। इससे पहले हम पढ़ चुके थे विशेषण। आज क्या चलेगा? क्रिया। क्रिया होती क्या है ये जान लेते हैं। क्रिया कहते किसे हैं कि जिसके माध्यम से कार्य का होना या करना पाया जाता है। जिसके माध्यम से कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या है? क्रिया। अब क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? यानी कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार। एक है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। यानी क्रिया कहते किसे हैं? जो जिसके माध्यम से कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्या है? क्रिया। और ये कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया कलाप। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया कलाप। और इसमें क्या धातु जुड़कर क्रिया का रूप बना देते हैं। तो धातु किसे कहा जाता है? धातु कहते हैं मूल अंगों को। जो मूल रूप होता है वही क्या है? धातु। जैसे पढ़, आ, चल, खेल। अगर इसमें मैं क्या ये क्या है? धातु रूप। और अगर मैं इसमें क्या लगा दूं? ना प्रत्यय लगा दूं तो ये किसका रूप ले लेगा? क्रिया का। जैसे पढ़ना, ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? पढ़ का पढ़ना। आ का क्या हो जाएगा? आना। चल का क्या हो जाएगा? चलना। खेल का क्या हो जाएगा? खेलना। तो धातु में क्या ना प्रत्यय लगा के क्रिया का रूप बना लेते हैं। और मूल रूप को ही क्या बोला जाता है? धातु। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिसके माध्यम से किसी का कार्य का करना या होना पाया जाता है वही क्या है? क्रिया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया कला। कहते किसे हैं? जिसके माध्यम से कार्य का होना
या कर न पाया जाता। वही क्या है, क्रिया। जिसके माध्यम से किसी का कार्य का होना या करना पाया जाता है वो क्या है, क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। क्रिया का मूल रूप, मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्रियाकलाप। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अभी बताया था, धातु में क्या न प्रत्यय जोड़ेंगे क्रिया का निर्माण होता। क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाता है, धातु। और क्रिया में क्या ना धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे धातु में तो क्या बन जाएगा, क्रिया। क्या बन जाएगी, क्रिया। जैसे इधर लिखा मैं धातु और इधर क्रिया रूप। धातु है पढ़, चल, आ, बोल। ये क्या है, धातु रूप। और अगर इसमें क्या जोड़ दूं, ना प्रत्यय। ना जोड़ने पर क्या बन जाएगा, क्रिया का रूप ले लेगा। तो पढ़ने का क्या, पढ़ का क्या हो जाएगा, पढ़ना। चल का क्या हो जाएगा, चलना। आ का क्या होगा, आना। और बोल का क्या होगा, बोलना। ये क्या है, धातु से क्रिया रूप बनना। अब संस्कृत में जैसे पहले अपन पढ़ते थे पट पटंतु पटंती, तो पट। और हिंदी में क्या हो जाएगा, पढ़। और इसका क्रिया रूप क्या होगा, पढ़ना। ये तो देखिए हमारी क्रिया की डेफिनेशन, कि जिसके माध्यम से किसी का कार्य का होना या करना पाया जाता है वही क्या है, क्रिया। और क्रिया के मूल अंगों को क्या बोला जाता है, धातु। मतलब मूल रूप को या मूल अंगों को क्या बोला जाएगा, धातु। जैसे खा का क्या हो जाएगा, खाना। पी का क्या हो जाएगा, पीना। और कर्म के आधार पर कितने प्रकार के बताए गए, दो प्रकार के। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, भेद या प्रकार। कर्म के आधार कितने प्रकार से बताएंगे, दो प्रकार। एक है
अकर्मक क्रिया और की का सकर्मक। अकर्मक क्रिया में क्या है, ऐसे ही पता चल रहा है कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहती या नहीं पड़ती, वो क्या है, अकर्मक। ऐसे ही पता चल रहा है कि अ का अर्थ क्या है, नहीं। ऐसे क्या निकल रहा है, नहीं, मतलब इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। अपन देखेंगे तो ऐसे क्या है, नहीं, और ये कर्म, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहती वो क्या है, अकर्मक। और सकर्मक क्या है, ऐसे शब्द जिसमें, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की, इसमें तो नहीं और इसमें कर्म की आवश्यकता रहती है, मतलब कर्म का प्रयोग किया जाएगा। पता चल रहा है से साथ में कर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्रिया के साथ में जिस, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती वो क्या है, अकर्मक क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, सकर्मक क्रिया। तो कर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे सकर्मक का क्या हो जाएगा, से आ रहा है साथ में, ऐसे कर्म का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें कर्म का प्रयोग किया जाएगा वो सकर्मक, जिसमें नहीं किया जाएगा वो अकर्मक। और इसमें क्या है, किसे, क्या, तथा किसको को लगाकर क्वेश्चन करते हैं। अगर आंसर मिल गया, उत्तर करते हैं तो उत्तर नहीं मिलता वो क्या है, अकर्मक। नहीं मिलता वो क्या है, अकर्मक। और इधर क्या है, सकर्मक क्या है, किससे, क्या, तथा किसको का यूज करके उत्तर प्राप्त होता है, तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जिसमें किसे
क्या और किसको। उत्तर नहीं मिलता वो क्या है, अकर्मक। और जिसमें किसे क्या किसको लगाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर प्राप्त होता है, वो क्या है, सकर्मक क्रिया। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये याद रखना, किसे क्या किसको लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा तो वो क्या है, संक्रमक। उत्तर नहीं प्राप्त होगा वो क्या है, अकर्मक। और क्या है कि सकर्मक में तो कर्म की आवश्यकता रहती है, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे पक्षी उड़ते हैं। अब किससे उड़ते हैं, किससे उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं। उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या है वहां पर, अकर्मक क्रिया। और उड़ना, चलना, रोना, ये सब किस में आएंगे, अकर्मक क्रिया। जो प्राकृतिक रूप से होती है वो क्या है, सब अकर्मक क्रिया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं। ये क्या है, अकर्मक। बच्चे दौड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक में ही है। बच्चे दौड़ रहे हैं, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। कनक जोर जोर से हंस रही है। तो हंसना भी क्या है, अकर्मक क्रिया। कनक जोर जोर से हंस रही है। एक लिख लो। लड़कियां जोर जोर से रो रही है, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्या बोला था, जो प्राकृतिक रूप से क्रियाएं होती है वो सब किस में आएगी, अकर्मक क्रिया। इसमें लिख लो प्राकृतिक क्रियाएं विशेष, या नोट लगा के लिख लो, नोट। प्राकृतिक क्रियाएं सदैव अकर्मक क्रियाएं। प्राकृतिक क्रियाएं सदैव अकर्मक क्रिया, ये सब क्या है, अकर्मक। जो प्राकृतिक क्रियाएं जो अपने आप क्रियाएं होती है वो सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे बेचना, खरीदना, पढ़ना।
यहाँ पर लिखूँ वह बर्तन बेच रहा है। तो कुछ कर्म कर रहा है अपना, क्या, बेचना। वह बर्तन बेच रहा है। उसने बहुत सारे बर्तन खरीदे। तो ये क्या है, सकर्मक। खरीदना भी क्या है और बेचना भी क्या है, कुछ क्रिया कर रहा है। तो वह बर्तन बेच रहा है, उसने बहुत सारे बर्तन खरीदे, ये सब क्या है, क्रिया। नवीन देर से पढ़ रहा। तो नवीन क्या कर रहा है, बहुत देर से पढ़ रहा है, ये भी क्या है, क्रिया। ये किसमें आएगा, सकर्मक। आज बहुत सारे खिलौने बेच कर आया। तो ये बेचना भी क्या हो गई, क्रिया। सकर्मक क्रिया में आएगी। बेचता है, खरीदते, उसने बहुत सारे बर्तन खरीदे, खरीद, वे बहुत सारे बर्तन खरीदे, खरीदते। बर्तन बेचता है, नवीन बहुत देर से पढ़ता है। आज बहुत सारे खिलौने बेच कर आया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया। इसमें डबल क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए केवल मतलब संयुक्त क्रिया का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए रहा है नहीं रखा है। इसमें देख लो, आज बहुत सारे खिलौने, तो कैसे लिखेंगे, वह बहुत सारे खिलौने बेचता है। अब इसमें समझिए, इसमें मैंने क्या किया था, सकर्मक क्रिया में सहजातीय या संयुक्त क्रिया भी बोला है। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाओं का प्रयोग करके सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया। तो वह बर्तन बेचता है, वह बहुत सारे बर्तन खरीदते हैं, नवीन बहुत देर से पढ़ता है, वह बहुत सारे खिलौने बेचता है। ये सब क्या है, सकर्मक। कर्म की आवश्यकता रहती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये कर्म के आधार पर दो क्रियाएं थी, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक में ही दो प्रकार की, सकर्मक के दो प्रकार बताए गए हैं, एक कर्मक और एक है विकर्मक। एक कर्मक में तो एक कर्म की आवश्यकता रहती है, विकर्मक में क्या है, दो कर्मों की आवश्यकता रहती है। जैसे आज अध्यापक हिंदी, आज अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, तो हिंदी में पढ़ाया, तो वो क्या है, विकर्मक, मतलब दो कर्मों की आवश्यकता हो रही है। एक तो क्या है, पढ़ाया, और ये बच्चों को पढ़ाया, क्या, कौन सी सब्जेक्ट, हिंदी। तो क्या हो गए, दो कर्म। देख लो,
आज कल बताऊंगा इसके बारे में। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी में पढ़ाया। पढ़ाया हिंदी में, बच्चों को हिंदी में पढ़ाया, ये क्या है? दो, तो दो कर्म क्या हो सकता है? तो वो क्या है? द्विकर्मक। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ क्रियाओं के शब्द जो अकर्मक है और सकर्मक। एक बार सारणी देखना। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा अकर्मक क्रिया में आना, जाना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, दौड़ना, ठहरना, मुस्कुराना, घबराना और उड़ना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया। क्योंकि इसमें क्या, कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। कर्म की आवश्यकता कैसे नहीं रहती? कि वो जो अपने आप कार्य कर सकता है, मतलब आना आ रहा है, जाना जा रहा है, चलना, उठना, बैठना, मुस्कुराना, इसमें ऑटोमेटिक जो प्रकृति की देन है वो सब कुछ क्रिया हो रही है। इसमें क्या है, हम कुछ कर्म कर रहे हैं। बेचना, हम जगह जगह जाके कुछ कार्य कर रहे हैं, वो क्या है? सकर्मक क्रिया। खाना, अपने हाथ से कुछ क्रिया कर रहे हैं, वो क्या है? सकर्मक। पीना, पानी पी रहे हैं, वो भी खरीदना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया। जिसमें कुछ कर्म की आवश्यकता, मतलब कुछ क्रिया कर रहे हैं, वो क्या है? सकर्मक। और नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? अकर्मक। तो कर्म के आधार, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहने का तात्पर्य ये है, अकर्मक से सकर्मक में कर्म की आवश्यकता रहती है। कर्म की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर संरचना के आधार पर क्रिया के अन्य भेद देखेंगे, नाम धातु, प्रेरणादायी, संयुक्त क्रिया, एक एकम क्रिया, ये वो 6-7 प्रकार है, वो सब कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।